नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक महाकाव्य है, और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम निश्वास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 33 तक पढ़ लिया है अपने 29वें नंबर भाग में, भाग 29 में। आज हम लोग 34 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। 33 नंबर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मचारी मुनि ने देखा, शंका की कि कोई हम लोगों की बात को सुन रहा है, तो वो खड़ा होकर के चारों तरफ निहारते हैं, देखते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। फिर उसके पश्चात गौरवटी बड़े ही सावधानीपूर्वक चारों ओर देखता है, और देखने के पश्चात उसको एक केले की ओर दिखाई पड़ता है कि 2-3 केले के पत्ते झूल रहे हैं। तो वो कुटिया में रखी हुई, कुटिया के छप्पर में रखी हुई तलवार को ओरी से निकाल करके और वहाँ पहुँचता है ब्रह्मचारी मुनि के पीछे पीछे। तो जैसे वहाँ पहुँचता है तो श्यामबट्टू जो यवन युवक होता है वह भी जान जाता है कि मैं देख लिया गया हूँ। ऐसा समझ करके वह भी अपनी तलवार को निकाल करके खड़ा हो जाता है, और वह 20 वर्ष का यवन रहता है, और दोनों के बीच में ही परस्पर वार्तालाप होती है। और वार्तालाप के क्रम में ही अब गौर सिंह बोल रहा है। कौन बोलेगा गुरुजी? गौर सिंह बोल रहा है, कुतो रे यवन कुल कलंकः। अरे यवन कुल कलंक, कुतः मतलब कहाँ से तुम यहाँ आए। अरे रे यवन कुल कलंक, तुम यहाँ कहाँ से आया। यवन युवकः आह वयम अपि कुतः इति प्रष्टव्या। अरे हम लोग कहाँ से आए हैं, ऐसा तुमसे पूछना चाहिए। आह अरे वयम अपि, हम लोग भी, कुतः कहाँ से आए हैं, इति ऐसा प्रष्टव्या पूछना चाहिए, हम लोगों से भी पूछना चाहिए कि कहाँ से आए हो, ऐसा यवन युवक उत्तर देता है। तो फिर आगे कहा कि भारतीय कंदरेषु अपि वयम विश्रामः, अर्थात हम सब यवन लोग, हम सब मुसलमान भारतवर्ष की कंदराओं पर्वत की गुफाओं में भी विचरण कर रहे हैं। क्या करते हैं गुरुजी? हम सब मुसलमान जो हैं भारतवर्ष की पर्वत की कंदराओं में भी विचरण करते हैं। और क्या कहा? शंग लांगूल भीना नाम, सींग और पूंछ से रहित, सींग और पूंछ से भिन्न या बिना सींग और पूंछ के हिंदू पद व्यवहारियाणाम, हिंदू नामधारी, हिंदू पद का व्यवहार करने वाले आप जैसे लोगों के प्रति, हिंदू पद का व्यवहार करने वाले तुम जैसे युष्मत् रक्षाणाम, तुम जैसे पशु नाम, पशुओं के आखरेट की क्रिया रमा है, अर्थात तुम जैसे पशुओं का शिकार करने में आनंद मानते हैं। आनंद क्या करते हैं? मनाते हैं। तो क्या कहा? यवन युवक कहता है, अरे संग लांगूर विहीना नाम, अर्थात सिंह और पूंछ से भिन्न, अर्थात सिंह और पूंछ से रहित, हिंदू पद व्यवहाराणाम, अर्थात हिंदू पद का नामधारी, हिंदू पद के नामधारी, अपने आप को हिंदू कहने वाले, युष्मत् रक्षाणाम, तुम जैसे लोगों का, क्या कहा? तुम जैसे लोगों का, या पशु नाम, तुम जैसे पशु से युक्त लोगों का, आखेट क्रीड़ा रमामहे, अर्थात शिकार करके ही हम लोग आनंद मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं। तो कौन बोल रहा है? बोल रहा है आपका यवन युवक। तब गौर सिंह सक्रोधम, क्रोध के साथ, विहस से हंस करके, वयम अपितो, हम लोग भी तो, वयम अपितो मतलब हम लोग भी तो, ठीक है ना, स्व अंक आगतः सत्वतयः, अर्थात हम लोग भी अपने गोद में आए हुए, स्वतः आए हुए, अपने ही गोद में, हम लोग भी अपनी गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों को, कैसे भैया? दुष्ट प्राणियों के, ठीक है ना, गण, हम आश्रमवासी क्या करते हैं? हम आश्रमवासी यहाँ पर रहते हैं या निवास करते हैं। क्या कहा? गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंस करके, वयम अपि तु स्वांकागत सत्वतयः, अर्थात अपने गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के, कैसे भैया? दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले, तु स्वांकागत सत्वतयः, दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही रहकर जीवित रहने वाले। ठीक गुरु जी? क्या कहा? दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले, शिवस्य गणाः, शिव के गण, किसके गण? शिव के गण, हम आश्रमवासी अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं। तो जैसे ही वह कहता है कि हम लोग
पूंछ और सींग से रहित हिंदू नामधारी पशुओं का शिकार करने के लिए शिकार करके आनंद मनाते हैं। जैसे ही वो कहता है यवन युवक, तो गौर सिंह सक्रोधम से बड़ी क्रोध के साथ हंस करके वयम अपितु स्वांकागत सत्वता, अर्थात हम लोग भी अपने ही आप, अतः शेर की गोद में आए हुए, ऐसे कह सकते हो आप, अपने ही आप स्वतः गोद में आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले या जीवन धारण करने वाले शिव के गण हम सब आश्रमवासी अत्रैव निवसामः, हम सब यही निवास करते हैं। ठीक है, ने कौन कहा आप बताएंगे? गौरवटु कहता है। तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज का प्रभात तो शुभ रहा, आज की सुबह तो बहुत अच्छी रही। स्वयं त्वम दीर्घ दाव दहने पतंगयितोषि, तुम स्वयं, क्योंकि तुम तो स्वयं इस दीर्घ ज्वाला में जलने के लिए पतंगयितोषि, पतंग अर्थात कीड़े के समान जलने के लिए आ गए हो। तो स्वयं एव ही, तुम तो स्वयं ही दीर्घ दाव दहने, इस दीर्घ दावन अग्नि में जलने के लिए कीड़े के समान खुद ही आ गए हो। तो पतंग के समान जलने के लिए तुम खुद ही इस कीड़े में अपने आप आ गए हो, इसलिए आज का प्रभात तो बहुत अच्छा हुआ। यवन युवक कहा, यवन युवक बोलता है, अरे वाचाल यो यौ रात्रौ युष्मत् कुटीरेतिम समायाताम, यह मतलब कल रात्रि को, यह रात्रौ कल रात्रि में, युष्मत् कुटीरे तुम्हारे कुटीर में, रुदितिम रोती हुई, समायाताम आई हुई, ब्राह्मण तनया को शपथ प्रयच्छद शीघ्र छोड़ दो। यवन युवक कहता है गौरवटु से कि अरे रे वाचाल, कल तुम्हारे ही कुटी में रात्रि में एक रोती हुई कन्या आई है, ब्राह्मण कन्या, उसको तुम क्या करो? शपथ प्रयच्छद शीघ्र छोड़ दो, ऐसा कहता है। तत् कदाचित दया जीवितोपि त्यजेयम, यदि तुम छोड़ देते हो उसको, तब कदाचित दया करके मैं तुमको जीवित छोड़ देता हूँ। क्या कर दूँ? तब कदाचित दया करके तुम जीवित ही छोड़ दिए जाओगे। जीवितोपि त्यजेयम, तत् मतलब तब, कदाचित किसी प्रकार से दया के द्वारा, जीवितोपि त्यजेयम तुमको जीवित छोड़ दिया जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं कि तुमको जीवित, तुम्हारा जीवन भी बचेगा। अन्यथा मद अस्य भुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषा संवर्ष्यत, नहीं तो क्या कहा? नहीं तो क्षण मात्र में ही मेरी मद अस्य भुजंग्या, मेरी इस तलवार रूपी सर्पणी के द्वारा, मेरी इस तलवार रूपी सर्पणी के द्वारा डस लिए जाने पर तुम्हारी कथा मात्र ही शेष रह जाएगी। ठीक है ना? तो यवन युवक कहता है गौरवटु से कि तत् कदाचित दया जीवितोपि त्यजेयम, यदि तुम उस ब्राह्मण कन्या को मुझे सौंप देते हो तो मैं कदाचित तुम्हें दयापूर्वक छोड़ देगा, मेरे द्वारा दयापूर्वक छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम उस कन्या को नहीं सौंपते हो तो मेरी मद अस्य भुजंग्या, मेरी ही इस भुजंग रूपी सर्पणी, भुजंग के समान जो तलवार है, उसके द्वारा क्षण मात्र में डस लिए जाओगे और तुम्हारी क्षण मात्र में ही सारी कथा शेष रह जाएगी, तुम्हारा कथा मात्र ही शेष रह जाएगा, तुम्हारा नाम ही शेष रह जाएगा, ऐसा यवन युवक कहता है। किसको? गौर सिंह को कहता है। तो देखिए कहानी ये चल रही थी कि गौर सिंह और यवन युवक दोनों परस्पर आपस में हो जाते हैं, तो दोनों में परस्पर आपस में वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है। तब उसी में ही गौर सिंह कहता है कि कुतो रे यवन कुल कलंक, अरे यवन कुल को कलंकित करने वाले, तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? क्या कहा? यवन कुल कलंक, अरे कलंकित यवन कुलोत्पन्न, तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए हो? तो कुतो रे यवन कुल कलंक, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे। इस पंक्ति का वक्ता है गौरवटु। गौरवटु इस पंक्ति में किसके लिए बोल रहा है? तो गौरवटु इस पंक्ति में यवन युग के लिए बोल रहा है। यदि आपसे पूछ लेगा कि कुतो यवन कुल कलंक, यह इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो आप बोलेंगे गौर सिंह। जब दोनों में परस्पर आपस में वार्तालाप शुरू हो जाती है तो गौर सिंह कहता क्या है? अरे यवन कुल कलंक, तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? ठीक है ना? क्या कहा? अरे रे यवन कुल कलंक, तुम कहाँ से यहाँ आ गए हो? अब यवन युवक कहा, आह अरे वयम अपि कुतः इति प्रष्टव्याः, हम लोग कहाँ से आए हुए हैं
यह तुमको पूछना चाहिए, इस प्रकार से पूछना चाहिए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़े चौंकाने वाली बात है। तुम हमसे पूछ रहे हो, बताओ, जो हम लोगों का पूरा शासन है, हम लोगों का पूरा अधिकार है, हम लोगों का क्षेत्र है, अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि वयमपि कुतः पृष्टव्याः, हम सब कहाँ से आए हुए हैं, हमसे भी कहाँ से आए हुए हैं, ऐसा पूछना चाहिए, ऐसा पूछोगे। फिर कहता है भारतीय भारतीय कंदरी कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, अर्थात वो कहता है कि हम यवन लोग भारतवर्ष की पर्वत गुफाओं में भी विचरण करते हैं। हम लोग, हम सब जितने हैं, कौन, हम सब जितने यवन लोग हैं, भारत की पर्वत कंदराओं में भी विचरण करते हैं। वयम विचरामः, हम सब विचरण करते हैं। कहाँ? भारतीय कंदरी कंदरेशु, अर्थात हम सब भारत की पर्वत की कंदराओं में भी विचरण करते हैं। तो भारत की कंदराओं में विचरण करते हैं कौन? यवन युवक। यवन युवक भारत की पर्वत की कंदराओं में विचरण करने की बात किससे बोलता है? गौरभट्ट से बोलता है। अब यदि पूछ ले कि भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है यवन युवक। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि में कौन सी संधि है, तो कंदरेषु धन अपि, क्या बनेगा? कंदरेषु धन अपि, कंदरेश्वर बन जाएगा यण संधि। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो हम सब भारत की पर्वत के कंदराओं में घूमते हैं या विचरण करते हैं, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा यवन युवक बोलता है। किससे बोलता है? तो गुरुजी बोलता है, गौरभट्ट से बोलता है। तो संग लांगूल विहीना नाम, संग लांगूल विहीना नाम, और सींग पूंछ से विहीन। संग मतलब सींग, लांगुल मतलब पूंछ, विहीना नाम विहीन, और सींग पूंछ से विहीन हिंदू पद नाम व्यवहार्याणाम, हिंदू पद नामधारी, हिंदू पद के नाम को धारण करने वाले युष्मद् वृक्षाणाम, तुम जैसे, किसके भैया? तुम जैसे पशु नाम, पशुओं के, तुम जैसे पशुओं का आखेट क्रीड़या रमावहे, अर्थात आखेट रूपी कीड़ा का शिकार करके आनंद लेते हैं। आखेट रूपी कीड़ा के द्वारा शिकार करके आनंद लेते हैं। तो हिंदू पद व्यवहाराणाम का प्रयोग किसके लिए किया? तो बताएंगे, गौरभट्टवादी के लिए किया, भारतीयों के लिए किया। और पशु नाम का प्रयोग किसके लिए आया है? गौरभट्टवादी के लिए आया हुआ है, भारतीयों के लिए आया हुआ है। तो सिंग और पूंछ से विहीन किसको बताया गया है? हिंदू पद नामधारियों को बताया गया है। हिंदू पद नामधारियों को यमन बटु ने क्या कहा है? तो भैया सिंग लांगुल विहीना नाम हिंदू पद व्यवहारा नाम युष्माद् वृक्षाणाम पशुनाम आखेट क्रीड़या रमाम है। मतलब कहा सींग पूंछ आदि से विहीन हिंदू पद नामधारी तुम जैसे पशुओं के क्रीड़ा से हम क्या करते हैं? यहाँ पर आनंद मनाते हैं। क्या करते हैं? मजा लेते हैं एक प्रकार से। फिर गौर सिंह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। गौर सिंह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। क्रोध होकर कहता है, क्रोध के साथ हंस करके, वयम अपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः, अर्थात अपने अंक गोद में स्वतः आए हुए। क्या कहा? क्रोध के साथ कहता है, वयम अपि अत्रे, पहले तो यह लीजिए, वयम अपि अत्रैव निवसावः, हम सब भी यही निवास करते हैं। हम सब भी तो यही निवास करते हैं, लेकिन तू स्व अंक आगत सत्ववृत्तयः, तुम तो स्वयं, यही कहा। अब कहता है गौर सिंह, मैं तो क्रोध के साथ हंस करके अपने अंक की गोद में कहता है, स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले। ठीक है ना? क्या कहा गुरुजी? कि अपने अंक गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण। किसके गण? शिवस्य गणाः, शिव के गण। हम सब जो आश्रमवासी हैं ना, हिंदू लोग हैं, यहीं रहा करते हैं। हम लोग भी यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग भी यहीं रह करते हैं। तो वयम अपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः त्रयः निवसामः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है गुरुजी गौरभट्टु है। और गौरभट्टु किससे कह रहा है? तो गौरभट्टु कह रहा है यवन युवक से। तो क्या कहा कि सीधे कहा, सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंस करके
तू स्वांकागत सत्वतयः, अपने गोद में स्वतः आए हुए, अपने गोद में स्वतः आए हुए सत्वतयः, दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवन धारण करने वाले या जीवित रहने वाले शिवस्य गणा, शिव का गण, वयम अप्यत्र निवासामः, हम सब यही निवास करते हैं या यहीं रहते हैं। ठीक है ना। ऐसा यह गौरवटु कहता है। तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज की सुबह तो शुभ रही, आज का प्रभात तो शुभ रहा, आज की सुबह तो बहुत अच्छी रही, ऐसा कहता है गौरवटु। तो तत् सुप्रभातम अद्य, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो आप बताएगा इस पंक्ति का वक्ता है गौरवटु। ठीक है। किससे बोल रहा है? तो आप बताएंगे गुरुजी श्याम बटु से बोल रहा है। स्वयं एव त्वम दीर्घदाव दहने पतंगई तोषी, क्योंकि तुम आज स्वयं ही अपने आप ही, क्योंकि तू स्वयं ही अपने आप ही दीर्घ दाव दहने, दीर्घ या तीव्र दाव नल अग्नि में जलने के लिए पतंग के समान आकर के अपने आप ही आ पड़े हो, अपने आप ही गिर पड़े हो, ऐसा कहता है कौन गुरुजी? ऐसा कहता है गौरवटु श्याम बटु से। फिर क्या कहा? यवन युग कहा। अब यवन युग बोलता है, अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, यह रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपति प्रयच्छत, कल रात्रि में युष्मत् कुटीरे, तुम्हारे कुटीर में आई हुई, रोती हुई आई हुई ब्राह्मण कन्या को तुम शीघ्र छोड़ दो। क्या कर दो? तुम शीघ्र छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ क्या कहा? अरे रे वाचाल, कल रात्रि में, अरे रे वाचाल, यह रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपति प्रयच्छत, अरे रे वाचाल, कल रात्रि में तुम्हारे कुटीर में रोती हुई आई हुई ब्राह्मण पुत्री को शीघ्र छोड़ दो। तब तो कदाचित किसी प्रकार से दया के द्वारा मैं तुम्हारे ऊपर दया कर दूं, और दया करके तुम मेरे द्वारा जीवित छोड़ दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे? मेरे द्वारा जीवित छोड़ दिए जाओगे। अगर नहीं उसको देते हो तो समझ लेना कि अन्यथा, अगर यदि उसको नहीं देते हो तो, मुझे नहीं देते तो मद अस भुजंगिना, अर्थात मेरी तलवार रूपी सर्प के द्वारा, मेरी तलवार रूपी सर्प के द्वारा डस लिए जाओगे, और डस लिए जाने के बाद पश्चात ही तुम्हारी कथा क्षणात कथा विशेषा समर्थित है, तुम्हारी कथा क्षण मात्र के लिए ही रह जाएगी, तुम्हारी कथा शीघ्र समाप्त हो जाएगी, यानी तुम्हारा मतलब नाम तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, अनायास ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा वो कहता है। तो अब इसमें हम लोग संधि समास पूछ लेंगे, कारक बनाएंगे, कौन कहाँ कैसा क्या दिया है। तो दोनों में परस्पर वार्तालाप होता है, और दोनों में वार्तालाप होने पर ही अब गौर सिंह कहता है, क्या कहता है कि कुतो रे यवन कुल कलंक, अरे यवन कुल के कलंक, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो। तो यदि प्रश्न आ जाए कि कुतो रो यवन कुल कलंक, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो गौर सिंह है। यह पंक्ति गौर सिंह किसके लिए कहता है? तो आप बताएंगे श्याम बटु के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? श्याम बटु के लिए कहता है। यवन युग कहा, आह वयम अपि कुतः इति पृष्टव्याः, अरे हम लोग कहाँ से आए हैं, ऐसा तुमको पूछना चाहिए, ऐसा तुमको पूछना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं। तो आह वयम अपि कुतः पृष्टव्याः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो यवन युवक है। ठीक है ना। यवन युवक क्या बोलता है उससे कि आह वयम अपि कुतः इति पृष्टव्याः, ऐसा पूछने पर फिर कहता है कि भारतीय कंदरेषु अपि वयम विश्रामा, अर्थात भारत के पर्वत की कंदराओं में भी हम सब विचरण करते हैं। तो यहाँ अगर पूछ ले कि कंदरेषु धन अपि, कंदरेष्वपि में कौन सी संधि होगी? तो कंदरेषु धन अपि बराबर बन जाएगा कंदरेष्वपि यण संधि हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले ये कौन संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी, कंदरेष्वपि में यण संधि हो जाएगी। तो भारतीय कंदरेष्वपि वयम विश्रामा, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो यवन युवक है। और किससे बोल रहा है? तो यवन युवक बोल रहा है गुरुजी गौर बटु से। कंदरेष्वपि में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि। कौन संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। और भारतीय कंदरेषु में कौन सा समास होगा? भारतीय कंदरेश में कौन सा समास हो जाएगा? तो कंदराह, क्या करेंगे गुरुजी? कंदराह संति, क्या कहा? कंदराह संति अस्मिन
कंदराः सन्ति अस्मिन् इति कंदरी इति कंदरी कंदराः सन्ति अस्मिन् इति कंदरी भारतीयाः कंदरिणः तेषां कंदरेषु भारतीयाः कंदरिणः भारतीयाः कंदरिणः तेषां कंदरेषु तो भारतीय कंदरेशु बन जाएगा, भारतीय का कंदरी कंदरेशु हो जाएगा। तो गुरुजी इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे आप लगाएंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि कंदरेश्वपि में संधि पूछे तो यण संधि हो जाएगा। तो भारतीय कंदरी कंदरेश्वपि वयम विश्रामः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है यवन युवक। और क्या कहा? संगलांगूल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम चायुष्माद्रक्षाणाम पशुनाम आखेट क्रीड़या रमामहे। तो कहता क्या है? अच्छा यहाँ प्रष्टव्याह में देख लीजिए दिया इत प्रष्टव्याह, तो प्रच्छ से तव्य प्रत्यय हो जाएगा, प्रच्छ तव्य हो जाएगा, प्रच्छ तव्य हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति बहुवचन में बन जाएगा प्रष्टव्याह। ठीक है। तो संगलांगूल विहीना नाम अर्थात सींग पूंछ से रहित हिंदू नामधारी तुम जैसे पशुओं के आखेट रूपी क्रीड़ा में हम सब मजा लेते हैं, आनंद मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं। तो इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो भैया वो कहेगा इस पंक्ति का वक्ता जो है यवन युवक है। ठीक है ना। अब अगर पूछ ले आपसे कि संगलांगूल विहीना नाम में कौन सा समास है? क्या कहा? संगलांगूल विहीना नाम में कौन सा समास है? तो संगम चा लांगूलम चा। क्या कहा गुरुजी? संगम चा संगम चा लांगूलम चा, संगम चा लांगूलम चा, संगलांगूले बन गया। संग लांगूले, संगम चा लांगूलम चा संगलांगूले ताभ्याम विहीनाः तेषाम। तो यहाँ पर द्वंद्व गर्भक तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व गर्भक तत्पुरुष समास, द्वंद्व गर्भक तत्पुरुष समास हो जाएगा, संगलांगूल विहीना नाम में हो जाएगा। ठीक है। और आखेट क्रीड़या, आखेट क्रीड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तो आखेट एव क्रीड़ा। क्या कहा? आखेट एव क्रीड़ा, आखेट एव क्रीड़ा और तया आखेट क्रीड़ा बन जाएगा। कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कहा कि सींग पूंछ से विहीन हिंदू पदनामधारी तुम जैसे पशुओं की आखेट की क्रीड़ा में हम लोग अपना रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति का वक्ता जो है यवन युवक है। वो किसके लिए कहा है? हिंदू पदनामधारियों के लिए कहा है। अब गौर सिंह सक्रोधा, गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, गौर सिंह अत्यंत क्रोध के साथ हंस करके, गौर सिंह अत्यंत क्रोध के साथ हंस करके, वयम अपितु हम सब तो स्वांकागत, हम सब तो शिव के गण यही निवास करते हैं, हम सब भी शिव के गण यही निवास करते हैं। लेकिन तुम तो अपने आप ही क्या करते हैं? तुम अपने आप ही मृत्यु को गोद में आ गए हो और तुम्हारे ऊपर जीवन धारण करते हुए हम सब भी ऐसे ही निवास करते हैं। मतलब अपने आप ही गोद में आए हुए, क्या कहा? अपने आप ही मृत्यु के गोद, ऐसा कहने का मतलब हो कि अपने आप ही मृत्यु के गोद में आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर जीवित रहने वाले शिव के गण हम सब आश्रमवासी यहीं पर निवास करते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि अत्रैव में कौन सी संधि है, तो अत्र धन एव बराबर अत्रैव बन जाएगा। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी? तो वृद्धि संधि। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी।
शिवस्य गणाः, शिव के गण, शिवस्य गणाः शिव गणाः बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष में शिवस्य गणा बन जाएगा। ठीक है ना। यदि आपसे पूछता है तो स्वांकागत सत्ववृत्तयः, स्वांकागत सत्ववृत्तयः हमें यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा समास है तो आपको बता दे स्वस्य अंके आगताः, स्वस्य अंके, स्वस्य अंके आगताः सत्वाः, स्वस्य अंके आगताः सत्वाः जीवा एव वृत्तिर्येषां ते, वृत्तिर्येषां ते स्वांकागत सत्ववृत्तयः हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा यदि आपसे पूछ ले तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अत्रैव में कौन सी संधि होगी तो अत्र धन एव अत्रैव बन जाएगा। आपको बता दें गुरु जी यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है। शिवगणाः किसके लिए कहा है तो ब्रह्मचार्य गौरवटु अपने लिए शिवगणाः का प्रयोग किया है। तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज का प्रभात बड़ा ही शुभ होगा, आज का प्रभात बड़ा ही शुभ होगा, अच्छा होगा। तो सुप्रभातम में कौन सा समास है तो आपको बता दें शोभनम, शोभनम प्रभातम इति, शोभनम प्रभातम इति बन जाएगा सुप्रभातम। प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास बन जाएगा। सुप्रभातम में यदि पूछता है कौन सा समास होगा तो प्रादि तत्पुरुष समास। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा सुप्रभातम में। ठीक है ना गुरु जी। स्वयं एव, स्वयं धन एव, स्वयं एव बन जाएगा। स्वयं अपने आप ही तुम तो दीर्घ बहुत तेज ज्वाला में जलने के लिए कीड़े के समान आकर के पड़ गए हो। तो पतंगयितोष में एंगा पदांतादेश सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगा, पूर्व रूप। तो पतंगयिता धन असी होगा, पहले विसर्ग होगा, फिर ऋतु होगा, ऋतु को फिर गुण होगा, और गुण के बाद फिर एंगा पदांतादेश सूत्र से ही पतंगयितोष बन जाएगा। ठीक है, पूर्व संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आकर के पड़ गए हो। तो स्वयं एव तू दीर्घदावधाने पतंगयितोषि, इस पंक्ति का वक्ता कौन है तो आप बताएंगे गौरवटु है। किससे बोला है तो यमन योग से बोलता है। और पतंग के समान किसको बताया? यवन योग को बनाया, मुसलमानों को बताया। अब यवन योग कहता है अरे रेवा चाल, अरे रेवा चाल, बहुत बोलने वाले। यह रात्र युष्मत कुटीर उत्तीम समय आता, कल रात में तुम्हारी कुटीर के समीप रोती हुई, कल रात में कुटीर के समीप तुम्हारी रोती हुई कन्या आई है, उस ब्राह्मण कन्या को शीघ्र दे दो। और दे देते हो तब तुम शायद दया के द्वारा मेरी इस तलवार रूपी सरपणी से डसे नहीं जाओगे। तो यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर सुप्रभातम का आगे देख लीजिए, ये सुप्रभातम तो शोभनम, शोभनम प्रभातमिति विग्रह, विग्रह यहाँ पर कुगति प्रादया सूत्र लगा है, उसी से प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पतंगयिता हमें यदि आपसे पूछ ले तो पतंग इवाचरतीत, पतंग इवाचरत वान इति, पतंग से किस प्रत्यय हो जाएगा? पतंग ऐसे किए क्यच, पतंग क्यच ता होकर के बन जाएगा पतंगायिता। ठीक है गुरुजी। तो अरे रे बाचाल, अरे रे बाचाल, कल रात्रि में तुम्हारे कुटीर में रोती हुई एक ब्राह्मण कन्या आई है, उसको छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। तो रात्रो मतलब रात्रि व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, रात्रो युष्मत कुटीर तुम्हारे कुटीर में रोती। तो यहाँ जो है ना, यहाँ रुद्र सत्री, रुद्र सत्री गीप, रुद्र सत्र गीप हो जाएगा। उक्त सूत्र से यहाँ पर गीप प्रत्यय हो जाएगा। रुति में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय हो जाएगा। आई हुई ब्राह्मण कन्या को शीघ्र छोड़ दो, प्रयच्छत है। ठीक, शपथ मतलब शीघ्र छोड़ दो। तब कदाचित,
तब कदाचित दया के द्वारा तुम जीवित छोड़ दिए जाओगे। जीवितोपि में भी यदि आपसे पूछा जाए कि गुरुजी कौन सा है, तो जीविताधन अपि जीवितोपि बन जाएगा। पूर्व एंगा पदांतादित्य सूत्र से ही पूर्व रूप हो जाएगा। कौन सा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो त्यज धन इयम त्यजेयम बन जाएगा। गुण संधि त्यज धन इयम त्यजेयम बन जाएगा। तो तुम दया के द्वारा किसी प्रकार से जीवित छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं तो मेरी तलवार रूपी सर्परी के द्वारा 10 ले जाओगे। क्षण मात्र में तुम्हारी कथा नष्ट हो जाएगी। कथा धन अवशेषा, कथा अवशेषा बन जाएगा। दीर्घ संधि हो जाएगी। और संवत्सर की बात की जाए, किसकी बात की जाए तो संवत्सर में गुरुजी पहले दंष्टा देख लेते हैं। तो दंश से ता प्रत्यय, दंश से ता लग करके प्रथमा में बन गया बहुवचन में दंष्टाह। ठीक है, दंश से ता लग करके प्रथमा बहुवचन में दंष्टा बन गया। और संवत्सर जो दिया है गुरुजी समवृत था, यह लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। वृद्धभ्या से स्नोह से बनता है, नहीं परस्मय पद में ही ना वृद्धभ्य चतुर्भ्या से इट का निषेध हो जाता है। ठीक है, संवत्सर हो जाता है। और कथा धन विशेषा, कथा विशेषा बन जाएगा। तो आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। जीवितोपि में हमने पहले बताया आपको एंगा पदांतादि सूत्र से ही पूर्व संधि हो जाएगी। नहीं तो मेरी इस तलवार रूपी सर्पणी के द्वारा जस्ट लिए जाओगे और क्षण मात्र में ही तुम्हारी कथा समाप्त हो जाएगी। तो इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है, आप बताएंगे, यवन युवक। ठीक है, तो मित्रों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।